चलिए आज से फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाया था। आज हम लोग का नया टॉपिक रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप लोग इस पॉलिटेक्निक एग्जाम में यहाँ से 100 बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ से क्या करता है, पूछता ही पूछता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पहले यहाँ बना के रखे हैं। आप लोग को यहाँ बना के दिखाएंगे कैसे कैसे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे व्यवस्थित रहता है। यहाँ पे हम आप लोगों को बना के यहाँ पे समझाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ढेर सारा डोबेनॉल नियम वो सब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग की पॉलिटेक्निक के एग्जाम में केवल कहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, कई गो ब्लॉक होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले ये जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब आया। देखिए 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में हेनरी मॉसले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, और तब से हम लोग अभी क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ते हैं। और कोई इसका दूसरा जो एलिमेंट्स, और पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं, जो एलिमेंट किस तरीका से व्यवस्थित रहता है, कौन सा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रहता है, मतलब एलिमेंट का व्यवस्थित जो क्रम है उसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। कैसे किस एलिमेंट किस ब्लॉक में रहता है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में रहता है। तो सर्वप्रथम ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो हेनरी मॉसले ने दिया था। कब, 1913 ईस्वी में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड का बात करें, किसका बात करें, अगर पीरियड का बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड होता है। कितना होता है, 7 पीरियड। अभी पीरियड किसको बोलते हैं समझाएंगे, अभी बनाएंगे तो आप लोग वहां पे समझिएगा। मॉडर्न पीरियड टेबल में कुल कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है, ठीक है। ग्रुप का बात करें, कुल कितना ग्रुप होता है, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में कुल 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। कई ग्रुप रहता है, 18 ग्रुप रहता है। पीरियड टेबल रहता है तो 7 पीरियड रहता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होगा। इसमें एलिमेंट्स को हम लोग ब्लॉक में बांट के पढ़ते हैं। किसमें बांट के पढ़ते हैं, ब्लॉक में। जब अफबाउ नियम, देखिए पीरियड हम अफबाउ नियम नहीं, आप लोग बोले थे जो वैलेंसी अफबाउ नियम से समझाएंगे, ठीक है। तो पहले पीरियड टेबल इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब अफबाउ नियम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग अच्छा से वहाँ पे हम अफबाउ नियम से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कौन कैसा होता है। जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग समझ पाइएगा, वहाँ क्या कीजिएगा, वहाँ पे उसको आप लोग भी रख पाइएगा, ठीक है। तो कुल कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। पीरियड के वो 7 गो पीरियड। अब चलिए ब्लॉक का बात करें, 4 गो ब्लॉक। कई गो ब्लॉक में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, 4 गो ब्लॉक में। तो 4 ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। S, P, D और F। चलिए देखिए हम अभी यहाँ पे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। आप लोग देखिए बनाने का तरीका भी सीखिएगा, कोई भारी नहीं पीरियोडिक टेबल बनाना। आसानी से एक ट्रिक बाय ट्रिक, हम ट्रिक के सहायता से, हम लोग कहानी की सहायता से पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बनाते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, 7 पीरियड। देखिए जो वर्टिकल लाइन में रहता है ना, ऐसे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे पीरियड का बात करें हम लोग,
पीरियड। कई गो पीरियड? तो 7 गो पीरियड। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 पीरियड। कई गो पीरियड है? 7 गो पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ग्रुप में। 2 ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप किस ब्लॉक में आता है? तो एस ब्लॉक में। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो एस ब्लॉक में कई गो ग्रुप? तो एस ब्लॉक में 2 गो ग्रुप। कई गो ग्रुप? 2 गो ग्रुप। तो देखिएगा यहाँ पे एस ब्लॉक, देखिए ग्रुप फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग ग्रुप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे ग्रुप लिख रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड। ठीक है, इस ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड जो है ये एस ब्लॉक में आता है। किस में आता है? तो एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कई ग्रुप? तो 2 ग्रुप। एफ ब्लॉक आप लोग के पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए हम लोग यहाँ पे एफ ब्लॉक के बारे में उतना गहराई से हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एफ जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यूरानियम, पोडियम, थोरियम, सब इसमें आता है, एफ ब्लॉक में आता है। एक 6 और 7, छठा पीरियड और 7वां पीरियड में अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, एलिमेंट्स के बाद जो यहाँ पे लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड रहता है, उसको हटा के लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड को हटा के कहाँ रखा है? एफ ब्लॉक में रखा है। वो भी हम बनाएंगे तो आप लोग समझ पाइएगा। देखिए एफ ब्लॉक में कई ग्रुप? तो 2 ग्रुप। अब देखिए हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स कैसे लिखते? देखिए हाय लीना, हाय लीना करे रब से फरियाद। हाइलीना करे रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेवेडियम, सीजियम, फ्रेंडियम। तो हेलिना करे रब से फरियाद। तो फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में कई गो एलिमेंट? तो 7 गो एलिमेंट। क्या है? हेलिना करे रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप में, इसमें सेकेंड ग्रुप में कैसे? तो बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, सॉरी, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो। जब बेटा कार स्कॉर्पियो मांगता है, दहेज में नहीं मांगता है, जो शादी वादी करता है तो जब शादी सेट हो जाता है दहेज मांगता है, तो दहेज में जो लड़का साइड से वो उसको बेटे बोलते हैं। तो बेटा क्या मांगता है दहेज में? कार मांगता है और स्कॉर्पियो मांगता है। तो जब बेटा कार स्कॉर्पियो मांगता है तो बाप क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। तो बाप राजी, बाप क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। बाप क्या हो जाता है? यहाँ पे राजी हो जाता है। तो हाइलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो, बाप राजी। ये क्या है? एस ब्लॉक के सेकेंड। एस ब्लॉक में कई ग्रुप होता है? तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो, बाप राजी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना है, जो फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल, अल्काली मेटल, ये सब को क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना। फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट रहता है उसका वैलेंसी 1 होता है। देखिए अब सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 1 ही होता है। तो हम बोले थे मेटल लेता नहीं, हमेशा देता है, लेकिन हाइड्रोजन में जो प्रॉपर्टी पाया जाता है ये कभी कभी क्या करता है? कंडीशन देख के काम करता है, कभी लेता भी और कभी देता भी है। इसीलिए केवल हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी ये सभी क्या है? मेटल। क्यों मेटल है? तो हम अब देखिए जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तब एक पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा चीज क्या होता है? क्लियरिटी निकल जाता है और क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग वहां क्या कर पाइएगा? बना पाइएगा। अभी आप लोग पीरियोडिक टेबल से ये 1-2 दिन चलेगा, अभी इसको 1-2 दिन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है। और इससे अगर ओवरऑल चैप्टर को मिला लिया जाए इससे 4-5 प्लस क्वेश्चन पूछता है। और केवल पीरियोडिक टेबल से देखा जाए 2-3 क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे पूछेगा जो अल्काली मेटल किसको बोलते हैं?
अल्काली मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं? तो अल्काली मेटल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं। अल्काली अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए ये सभी अल्कलाइन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो, ये सब क्या बना OH बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्को मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, ये सभी बेस नेचर का होता है। कौन नेचर का होता है? बेस नेचर का होता है। वो से पहले कभी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, फिर ये सब हम आप लोग क्या करेंगे अभी लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो अब एस ब्लॉक के बाद क्या होता है यहाँ पे? डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद क्या होता है? यहाँ पे डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक भी हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं रहता। डी ब्लॉक से हम यहाँ पे डी ब्लॉक बना के समझाएंगे, लेकिन मेन जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। एस ब्लॉक और पी, तो एस के बाद यहाँ पे पी नहीं आता, क्या आता है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के बाद क्या आता है? पी ब्लॉक आता है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा? पी, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर, ये कहां तक जाता है? ग्रुप नंबर 12 तक। कहां तक जाता है? 3 से लेकर 12 तक। 3 से लेकर 12 तक किस ब्लॉक में रहता है? तो डी ब्लॉक में। इसके बाद अब हम लोग को क्या बनाना है अभी? तो अब पी ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13, 14, 15, 16, 17 और 1 18। ये सभी किस ब्लॉक में आ गया? ये सभी सर पी ब्लॉक में आ गया। तो पी ब्लॉक में ऊपर में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ये कौन सा ब्लॉक हो गया भाई? ये हो गया पी ब्लॉक। हाँ, क्या हो गया? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में, अब देखिए पी ब्लॉक में हम एलिमेंट्स को कैसे भरते हैं। पी ब्लॉक में एलिमेंट्स को हम कैसे भरते हैं वो देखिए। ये क्या होता है? जैसे हम लोग 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का नाम याद किए, कैसे याद किए थे? हाय, हाय के बाद ये हाय, हेलो, यहाँ पे क्या लिखिए? हेलो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, बेटा। अब यहाँ से लिखिए बेटा, BCN, ऑफ करो ना, ऑफ करो ना। समझे? कैसे पढ़े हम? हाय, ये हेलो, बेटा, BCN, ऑफ करो ना। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को भर रहे हैं ग्रुप नंबर 18 से। कैसे हम कैसे भरेंगे? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इसको ऐसे याद करके, ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए हीना और करीना, हीना और करीना, हीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, हीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, हीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। और ये जो 7वां पीरियड यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एक एलिमेंट्स क्या हो गया? बच गया। यहाँ पे एक एलिमेंट्स बच गया जिसका अभी खोज नहीं हुआ है। खोज तो हो गया है, खोज क्या हो गया? खोज हो गया, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग, यहाँ पे आता है क्या? ओजी आता है। यहाँ क्या आता है? ओजी आता है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये किस ग्रुप का एलिमेंट्स है? तो ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18। अभी किसको क्या बोलते हैं वो लोग हम लोग भी अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो स्टार्टिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग। इसको कैसे याद रखते हैं? तो फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी। यहाँ पे भी एक एलिमेंट रहेगा जिसका अभी खोज नहीं हुआ है और जो ग्रुप पीरियड 7 में है, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ते, ठीक है।
कैसे याद रखते हैं इसको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिंग कैसे? फिर कल बाहर आई अंडी, फिर कल बाहर आई अंडी। ठीक है, चलिए तरीके से बताते हैं आप लोग कैसे इसको भरना है। अब देखिए ऑक्सीजन, इसको ऐसे याद रखो जैसे चाय में पीते हैं हम लोग, कैसे पीते हैं? अभी चाय कैसे पीते हैं? कप में पीते हैं। चाय कैसे पीते हैं? कप में पीते हैं। पहले चाय कैसे पीते थे? जो हम कोई वीडियो सब में देखिएगा, पहले प्लेट लेता है, छोटा वाला प्लेट, और उसमें चाय ऐसे निकाल लिया और फिर प्लेट में पीता है। तो पहले ऐसे पीता था, तो ऐसे इसको ऐसे याद रखना, ओल्ड स्टाइल से टीपी, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल, स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, ऑक्सीजन सल्फर, ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO। इसको ऐसे याद रखते हैं। आप चलिए ग्रुप नंबर 15 में क्या है, इसको कैसे याद? नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसको कैसे याद रखना है बोलिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस वाला कैसे इसको कैसे बना है बताओ? इसको ऐसे बोलिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। यहाँ क्या होगा? पी है, विस्मृत होता है ये। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, या ऐसे भी बोल सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी, सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नहीं, या जैसे आप लोगों को याद रहता है वैसे याद रखिए। ये काशी, देखो इसको, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। सही है ये ट्रिक? नहीं, काशी गए शंकर पार्वती। उसके बाद ये बोरन फैमिली में क्या होगा? बोरन के बाद एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम। तो ऐसे याद रखो, बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन थैली, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ये सभी हम लोग 1 से लेकर 18 ग्रुप तक क्या क्या कर लिए हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो यहाँ पे आप देखे होंगे इस टाइप से बॉक्स बना रहता है। हाँ कि ना? इस टाइप से रहता है। यहाँ पर रहता है लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड, लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड। ये जो लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड है ये क्या है? ये F ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये सभी क्या है? F ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और F ब्लॉक का एलिमेंट्स जितना भी एलिमेंट्स है सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहता है। क्या रहता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए किसको क्या बोलते हैं और क्वेश्चन आप लोगों से कई इस टाइप से पूछा है आप लोगों को पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, देखिए फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी 1 होता है। सबका वैलेंसी क्या होता है? 1। कैसे? तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1, या तो 1 देगा या तो 1 लेगा। देगा फिर भी 1 वैलेंसी, लेगा फिर भी 1 वैलेंसी। लिथियम, लिथियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 3। तो 2 और 1, तो लास्ट ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन? 1 गो इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या हो गया उसका? 1 हो गया। सोडियम 11, 2, 8 और 1। जो भी अगर आप लोग इससे पहले का क्लास में किए हैं, इससे पहले क्लास की कर ली, उसमें वैलेंसी निकालने के लिए सिखाए हुए हैं। तो 11, 2, 8 और 1, तो 1 क्या हो गया इसका वैलेंसी? तो जितना भी इस
ग्रुप में एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी एक होता है, और एक वैलेंसी वाला लेता नहीं देता है। इसका मतलब क्या, ये सभी क्या है, मेटल है, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के। इसका नेचर बदलता रहता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है कि ये लेता भी है और देता भी है। इसका वैलेंसी, इसका नेचर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्काली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल। क्या बोलते हैं भाई, इसको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं। चलिए सेकंड ग्रुप में आते हैं। डायरेक्ट अगर आपको एक ट्रिक याद है, अगर आपसे पूछ लें सीजियम का वैलेंसी कितना होता है, तो आप लोग ध्यान कीजिएगा, जो हेलिना करे रब से फरियाद, रब से मतलब सीजियम, सीजियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, और ग्रुप नंबर 1 का जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में जितना भी एलिमेंट्स है इस सब का वैलेंसी कितना होता है भाई, तो ग्रुप नंबर 2 में जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। और ग्रुप नंबर 2 में जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं अल्काली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल। इसको चाहेंगे तो हम यहाँ पॉइंट बना के भी लिखवा सकते हैं, जैसे आप लोग बोले यहाँ पे इसे याद कर सकते हैं। इसका वैलेंसी 1 अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी 2, इसको अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं। जैसे किसी एक का, जैसे कैल्शियम का पूछेगा, कैल्शियम का डायरेक्ट वैलेंसी अगर पूछ देगा, बेरियम का क्या होता है वैलेंसी है, तो वहां फिर निकालना पड़ेगा ना। अगर ये याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बाप बी से बाप उसका ग्रुप नंबर 2 में आएगा, उसका वैलेंसी 2 होता है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ग्रुप नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं, देखिए ग्रुप नंबर 18 में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जितना भी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स किसी से रिएक्शन नहीं करता है। हीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, जिस कारण से इसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, या फिर नोबल गैस भी बोलते हैं इसको, नोबल गैस, या फिर इसको हम लोग जीरो गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो गैस। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे जो एरोप्लेन का जो टायर होता है उसमें किस गैस का यूज करते हैं, तो ज्यादातर आर्गन का, क्योंकि ये नोबल गैस है, ये रिएक्शन तो करता नहीं है, रिएक्शन ये करता नहीं, अगर रिएक्शन नहीं करेगा, जिसका रिएक्शन नहीं करने के कारण हम लोग एरोप्लेन के वाइड में यही गैस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिस कारण अगर बाई चांस फट भी गया तो वहां ऊपर में रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो आग नहीं लगेगा। अब रिएक्शन नहीं करेगा मतलब क्या है, ये अपना किसी से, देखिए आप इस सभी का ऑर्बिट पूरा हुआ है। जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अब 2 जो है तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसका ऑर्बिट पूरा हुआ है, जैसे KLMN, ये जो शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहना चाहिए, 2 को रहना चाहिए, तो इसका 2 को इलेक्ट्रॉन तो है, जिस कारण से ये रिएक्शन किसी से नहीं करेगा। नियॉन, नियॉन का क्या होता है, तो 10 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 को इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 गो होना चाहिए, इसमें सही 8 गो होना चाहिए, 8 गो है। देखिए इसका ऑर्बिट क्या है, पूरा हुआ है, ऑर्बिट पूरा होने के चलते किसी से रिएक्शन नहीं करता। जैसे आर्गन, आर्गन कितना होता है, 18, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 गो इलेक्ट्रॉन, थर्ड में
8 2 2 7 18 कई इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑर्बिट पूरा हुआ। एक क्वेश्चन देखिए, आप तीन चीज अगर आपको दिखाएं यहाँ पे, हम इससे एक क्वेश्चन, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसका जो रेडियस है, उसका क्या है रेडियस है, वो कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है कि अपरिवर्तित रहता है, कैसा होता है। देखिए हम पहले क्या लिए, हीलियम लिए, इसका देखिए, इसका देखिए रेडियस क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। हम आगे इसको पॉइंट बना के दिखाएंगे और एक अच्छा तरीका से इसको और समझाएंगे हम, ठीक है। अभी पहले किसको क्या बोलते हैं वो जान लीजिए। तभी किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। इसका लास्ट ऑर्बिट क्या बोले अपन 0, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो 18वीं ग्रुप का एलिमेंट्स का सभी का वैलेंसी कितना होता है 0। डायरेक्ट पूछ देगा वो जेनॉन का वैलेंसी कितना होता है, इसका जेनॉन का। अब जेनॉन का आपका तो क्या याद रहना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद है, उसको निकालिए। अगर डायरेक्ट याद है, हीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन, डायरेक्ट हीना क्या जिनॉन किसमें आता है 18 ग्रुप में, और 18 ग्रुप की जो एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी कितना होता है तो 0 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ये ग्रुप नमक बनाने वाला ग्रुप है। क्या है, नमक बनाने वाला ग्रुप है। जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड बनता है कि नहीं बनता है, तो सोडियम से क्लोरीन को रिएक्शन करवाइए, नमक बनेगा। आयोडीन है, तो ग्रुप नंबर 17 का जो एलिमेंट है ये नमक बनाने वाला ग्रुप है। कौन है, नमक बनाने वाला ग्रुप है। और इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा सर, इसका वैलेंसी हो जाएगा 17। कितना कम है, एक इसका 17 है। अब जब 17वां ग्रुप में है तो 18 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 वैलेंसी होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आप लोगों को वैलेंसी पढ़ा रहे थे तो वहां बताए वैलेंसी में नेगेटिव साइन ना नेगेटिव साइन ना पॉजिटिव साइन का यूज नहीं होता है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1। इसीलिए इसमें ये वैलेंसी से हम लोगों को क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिस कारण से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर से भी एक दो क्वेश्चन क्या है, फिक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर से भी एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 16 का जो वैलेंसी होता है कितना हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे 16 है, 16 2 18, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 तो 2 और 6। अब इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिस कारण से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो लेगा तो माइनस होगा, लेकिन वैलेंसी में हम लोग माइनस लिखते नहीं है। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। जैसे सल्फर ही देख लीजिए, सल्फर कितना होता है, सल्फर का 16 तो 2 8 और 6। 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। हम लेंजिन वाला भी बात आप लोगों को समझाए हुए हैं। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 16 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 15 का वैलेंसी कितना होता है, तो 15 कई गो इलेक्ट्रॉन कम है, 3 गो इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 15 का वैलेंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ग्रुप नंबर 15 का वैलेंसी क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 13।
ग्रुप नंबर 15 को कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली बोलते हैं। और इसका वैलेंसी का अगर बात करें तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बताइए? 14, 4 क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी? 4 हो जाएगा। या तो 4 देखिए कार्बन जो है इस जब हम इस कार्बन चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना रहता है। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके रिएक्शन करता है, जिस कारण से दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कंपाउंड बोले किसका पाया जाता है तो कार्बन का पाया जाता है। और कार्बन फैमिली में जितना भी एलिमेंट्स है ये सभी का वैलेंस कितना होता है? 4 होता है। कार्बन चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना रहता है कि कार्बन से क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कार्बन से पूछता है। और इससे भी 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट हैलोजन ग्रुप का नहीं है? अभी आप क्वेश्चन दिखाते हैं, आप लोग कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात समझ गए? इसका ऊपर से लिए, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बी बोरॉन है, ठीक क्या हो जाएगा? बोरॉन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली बोलते हैं। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बताइए? इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 2 8 10 3, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा भाई? इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। यहां तक समझे बात को कि नहीं समझे बताइए? देखिए आप जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों को वो बताते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, देखिए कैसे। हम उस तरीका से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन को ही समझाकर तोड़ के आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, हम क्वेश्चन क्या पूछे तो ऐसे पूछते हैं, 3 सेल है, कई गो सेल है? 3 सेल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो एलिमेंट्स का नाम बताइए, एलिमेंट्स का नाम तथा ग्रुप बताइए, नाम तथा ग्रुप बताइए। हम क्या पूछें? 3 सेल है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उस एलिमेंट्स का नाम बताइए तथा उसका ग्रुप बताइए, कौन सा ग्रुप है उसका। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन दे दे इस टाइप से, एलिमेंट्स का नाम जैसे मान लीजिए कार्बन है और उसका ग्रुप दे दिया है 2, बी में इस तरह से सोडियम दे दिया, ग्रुप दे दिया 2, उसके बाद सीजियम दे दिया, ग्रुप नंबर दे दिया 1, या फिर सोडियम दे दिया, ग्रुप नंबर दे दिया 1। बताइए इसमें से क्या होगा? तो देखिए यहाँ 3 सेल है, कई गो सेल है? 3 गो सेल है। तो 3 सेल मतलब KLM। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा भी दम नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर दिया? घुमा दिया। 3 सेल अगर बताया हुआ है, 3 सेल मतलब KLM। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है मतलब लास्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन? 1 को। अब इसको आप लोग अपने से भर सकते हैं, इसमें कई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए? मैक्सिमम 8 और इसमें 2 8। अब देखिए इससे हम क्या निकल गया? इसका एटॉमिक नंबर निकल गया। तो 8 2 10 और 1 11। 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। तो देखिए सोडियम 2 ऑप्शन में है। और क्या पूछा है? ग्रुप बताइए उसका।
तो क्या हाइलीना, हाइलीना देखिए सोडियम यहाँ पे है कि नहीं, तो फर्स्ट ग्रुप और एलिमेंट्स का नाम क्या है, सोडियम। ग्रुप नंबर फर्स्ट और एलिमेंट्स का नाम क्या है, सोडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन और देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्व हैलोजन ग्रुप का नहीं है, हैलोजन ग्रुप का नहीं है। कौन सा ग्रुप का हैलोजन ग्रुप का नहीं है, ऑप्शन में दे दिया। कौन हैलोजन ग्रुप का नहीं है, जैसे ब्रोमीन, स्टार्टिन और ई में दे दिया आपको ऑल ऑफ दीज। अब बताइए कौन इसमें से हैलोजन ग्रुप का नहीं है, पूछ रहा है। तो ब्रोमीन तो है कि नहीं है, देखिए ब्रोमीन है, क्लोरीन है, स्टार्टिन, एक टी स्टार्टिन भी है, मतलब सब है। तो कौन नहीं है, कोई नहीं है, मतलब सब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब है। सब क्या है, सब हैलोजन ग्रुप का है, सब हैलोजन ग्रुप का है। ये भी क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही पूछा हुआ है निम्नलिखित, एक क्वेश्चन और, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक का। इससे बोलो, जैसे एक क्वेश्चन जैसे पूछ देगा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर तीनों पाया जाता है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल, नॉन मेटल तथा सेमीकंडक्टर तीनों पाया जाता है, उसको हम लिखवाएंगे यहाँ पे, नोट करवा के लिखवाएंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है तो कितना उतारिए, अभी तो 2 टॉपिक और लिखवाते हैं, फिर क्लास को अगले दिन कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या बोले हम, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कंडक्टर, सॉरी मेटल, नॉन मेटल तथा सेमीकंडक्टर तीनों पाया जाता है। तो ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 देखिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। कार्बन क्या है, फिर पीवी लेड क्या है, देखिए इसमें जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर या मेटल, नॉन मेटल तथा सेमीकंडक्टर तीनों पाया जाता है। कौन सा ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ मिटा रहे हैं। क्वेश्चन करवाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे, और आप लोगों को क्या करेंगे, हम समझाएंगे, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए तो ग्रुप नंबर 14 में, किसमें, ग्रुप नंबर 14 में मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल तथा सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर तीनों पाया जाता है, तीनों पाया। अब आप लोग बोलिएगा मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, अगर अब ये पढ़ा देंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। मेटल, नॉन मेटल का अलग चैप्टर है, सेमीकंडक्टर का अलग क्या है, चैप्टर है, हम लोग को पढ़ना रहता है, क्वेश्चन पूछता है इससे तो क्वेश्चन। तो ये बात समझ गए, हाँ चलिए बताइए, ये बात समझे कि नहीं समझे।
तो समझ गए। तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्लास लंबा हो जाएगा। क्लास को आज यहीं तक रखते हैं और इससे आगे यहाँ तक पढ़ा दिए, फिर कल ये सब बना के रखेंगे और इससे आगे की बात सब, इसमें ढेर सारा बात, अभी 2 दिन हमको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, इससे आगे की बात हम लोग कल करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अपने टाइम पे।